नमस्कार। लोकसभा में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना आरोप रखा, जिसमें उन्होंने पहले कहा था कि वोटों की गिनती जानबूझकर और दिखावटी तरीके से की जा रही है। और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वोटों की गिनती की प्रक्रिया पर थी वो जो ये कॉन्फ्रेंस थी इनकी। राहुल गांधी का आरोप था कि एक पड़ोसी सुबह 4 बजे उठता है, अपना लैपटॉप खोलता है और अपने पड़ोसी के 10-20 वोट डिलीट करता है और फिर सो जाता है। यही उनका आरोप था कि वोट इतनी आसानी से डिलीट हो रहे हैं। ये राहुल गांधी का आरोप था। हालांकि चुनाव आयोग ने यह आरोप गलत बताया। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति ऑनलाइन किसी का वोट डिलीट कर दे। बिना सुनवाई के किसी का भी वोट नहीं काटा जा सकता। सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करने से वोट नहीं कट सकता, वगैरह वगैरह। इसमें चुनाव आयोग ने अपना क्लेरिफिकेशन दिया। लेकिन इन सब के बीच में एक नया और बड़ा अभिशाप आ गया। जी हाँ, ये एक तरह का अभिशाप ही है कि राहुल गांधी कल उन्होंने ये कहा था कि वो बिना सबूतों के मंच पर नहीं जाते और जो भी जानकारी देते हैं वो बिल्कुल सही होती है, 100% पक्की होती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी टीम से भी कह रखा है कि अगर वो मंच पर जाते हैं तो उनके पास सभी पुख्ता और सच्ची जानकारी होनी चाहिए। इसी के रेफरेंस में कह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा अभिशाप हुआ है। क्या आप प्रयागराज में मेजा क्षेत्र और वहां के अंजनी मिश्रा का नाम क्या आपने सुना है? अब आप कहेंगे कि ये कौन सा उपद्रव है कि प्रयागराज, मेजा का क्षेत्र और अंजनी मिश्रा, मुझे ये नाम क्यों सुनना चाहिए? आप सही कह रहे हैं, लेकिन अंजनी मिश्रा अब राहुल गांधी की वजह से चर्चा में और खेल यहीं से शुरू होता है। राहुल गांधी ने गुरुवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्रीन पर महाराष्ट्र का जिक्र किया और स्क्रीन पर 10 अंकों का एक मोबाइल नंबर दिखाया। उन्होंने कहा कि ये नाव लुटेरों का नंबर है, जो नाव लूटते हैं उनका नंबर है और ये नंबर प्रयागराज के मेजा क्षेत्र के अंजनी मिश्रा का निकला है। जब से राहुल गांधी ने स्क्रीन पर अंजनी मिश्रा का मोबाइल नंबर डाला, अंजनी मिश्रा मुश्किल में पड़ गई। दुनिया भर से उनके पास फोन आने लगे कि भाई क्या करें, किसे बताएं कि मैं नाव लुटेरा नहीं हूं। नाव लूटने, नाव चुराने, नाव काटने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बड़ी दिक्कतें पड़ गई वो। बार बार वो कह रहे हैं कि मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर प्रयागराज के अंजनी मिश्रा का नंबर निकला। एक बड़े अखबार में अंजनी मिश्रा के बारे में बहुत ही दिलचस्प खबर छपी है। अंजनी मिश्रा कितनी दुखी हैं, वो कह रही हैं कि रात भर उनको नींद नहीं आई। अब अंजनी मिश्रा राहुल गांधी और उनकी टीम के खिलाफ मुकदमा दायर करने की तैयारी कर रही हैं। जी हां, मुकदमा। और इस व्यक्ति पर मुकदमा पहली फुर्सत में होना चाहिए, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब ये व्यक्ति झूठे सबूत, झूठे नंबरों के साथ में आता है। और इस बार इसने एक महिला पर आक्षेप लगाया है। वो कह रही हैं कि राहुल गांधी को मेरा निजी मोबाइल नंबर कैसे मिला, और वो भी इस संदर्भ में कि मैं नाव लुटेरा हूं। अब तो हंगामा मच गया। अंजनी मिश्रा किसी को सुनने को तैयार नहीं है। अब किसी की बात सुनने के लिए अंजनी मिश्रा तैयार नहीं है। उन्होंने एक ही कह रखा है कि अब मैं राहुल गांधी पर केस फाइल करूंगी। वो कह रही है कि मैं राहुल गांधी और राहुल गांधी की टीम पर मुकदमा दायर करूंगी हर कीमत में। और अगर सामान्य तौर पर देखें तो ये एक अपराध है। आप किसी का भी नंबर इस तरह से जारी नहीं कर सकते, और वो भी इस रेफरेंस में कि वो लुटेरों का नंबर है। अंजनी कह रही हैं कि मेरा मुंबई से कोई लेना देना नहीं है, ना ही इस नाव लूट, नाव काटने, नाव जोड़ने के धंधे में मेरा कोई लेना देना है। ये है क्या, हमें तो पता भी नहीं है। तो फिर राहुल गांधी ने मेरा नंबर जारी क्यों किया? अब ये एक बड़ी समस्या है, और ये समस्या राहुल गांधी के लिए गले की हड्डी फंस गई। अगर अंजनी मिश्रा राहुल गांधी पर केस कर दे तो जैसा मैं शुरू में कह रहा था
कि ये एक बड़ी समस्या होगी, कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। अंजलि मिश्रा प्रयागराज के मुख्य मार्ग पर रहती है। आपने एक नाव लुटेरे का मोबाइल नंबर कैसे जारी कर दिया? क्या यह किसी नाव लुटेरे का नंबर है? इसे किसी भी नजरिए से बचाना संभव नहीं है, और अगर गलती हुई तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। सॉरी कहने से राहुल गांधी अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुमने हर एक आदमी पर दोष लगाया और फिर वहां से पतली गली से निकल लिए, लेकिन इस बार तुम्हारा निकलना मुश्किल हो गया है। और अगर अंजलि मिश्रा माफ नहीं करती हैं और अगर वो नहीं रुकती हैं तो केस लड़ा जाएगा। तब स्थिति मुश्किल हो सकती है, समस्या गंभीर हो सकती है, बीमारी गंभीर भी हो सकती है। शिवाजी इंदिरा गांधी के सदस्यता रही एक टेक्निकल मोड़ पर पहुंच गई थी। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटें तो पाएंगे कि इंदिरा गांधी का चुनाव इतनी छोटी सी बात पर रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ा। कानून एक ऐसी चीज है कि अगर हाथी उसके दरवाजे से बाहर आ जाए तो उसे कोने से ही हराया जा सकता है। तो यह कानून का खेल है। इस बार की स्थिति मुश्किल हो सकती है राहुल गांधी के लिए, और होनी भी चाहिए। अगर अंजलि तय करती है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर करती हैं या करेंगी, और अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी का ये नैरेटिव कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, प्रमाण हैं, जानकारी है और सब कुछ सच है, इस पूरे नैरेटिव को गहरा धक्का लगेगा। दुनिया भर में संदेश जाएगा कि राहुल गांधी के आंकड़े, राहुल गांधी का प्रस्तुतिकरण ये एक संघर्ष की कहानी है। इसमें गंभीरता कम है, इसमें सबूत कम है, इसमें विश्वसनीयता कम है, इसमें विश्वास की कमी है। राहुल गांधी खाली आज अंजलि मिश्रा पर ये दोष नहीं लगा रहे। राहुल गांधी ने हर एक जगह पर, हर एक इंसान पर, हर एक संवैधानिक व्यक्तियों पर इस व्यक्ति ने दोषारोपण किया है। क्या देश के प्रधानमंत्री, क्या इलेक्शन कमिश्नर, क्या पुलिस, क्या किसी भाजपा शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री? इस व्यक्ति का एक ही काम है, लोगों पर दोष मंडना। अगर ये मुकदमा दायर हो गया तो क्या होगा? याद है जब राहुल गांधी एटम बम पार्ट 1 छोड़कर गए थे, ये गुरुवार को एटम बम पार्ट 2 था। तब भी उन्होंने कहा था कि मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सच है। ऐसे इस तरह सच है जैसे राजा हरिश्चंद्र ने बोला हो। मतलब राहुल गांधी अपने आप को राजा हरिश्चंद्र सिद्ध करने पर लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी पीपीटी में जितने लोगों के नाम और नंबर दिखाए, वो सभी टीवी चैनलों पर आकर कहने लगे कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन राहुल गांधी अपनी झूठ से बाज नहीं आते। आपने मेरा नाम क्यों दिखाया? तब भी राहुल गांधी के दावों को लेकर इस अजीब और गरीब और हास्यास्पद स्थिति पैदा हुई थी। इस टाइप की वह स्थिति फिर बन रही है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपसे पूछा था कि क्या आप प्रयागराज के मेजा रोड की अंजलि मिश्रा को जानते हैं? और अगर नहीं जानते तो ये वीडियो देखने के बाद आप उन्हें जान जाएंगे, और आपको उन्हें जानना भी चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगले कुछ दिनों में अंजलि मिश्रा खुद एक बड़ी खबर बनकर देश के सामने आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।